पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार फेज 2 स्थित ओसवाल भवन में अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का समापन जीवन विज्ञान दिवस के रूपरेखा में हुआ, जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023 आयोजित किया गया था। कार्यक्रम अणुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री महाश्रवण जी की प्रबुद्ध शिष्या साध्वी श्री अणी महर्षि जी ने अपने उद्बोधन में कहा, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह में सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, अहिंसा दिवस, अणुव्रत प्रेरणा दिवस, पर्यावरण शुद्धि दिवस, नशा मुक्ति दिवस, अनुशासन दिवस एवं जीवन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूल, सभी धर्मों के गुरुओं के साथ गैर सरकारी संगठन एवं स्थानीय लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम कुमार त्यागी, उप शिक्षा निदेशक पूर्वी दिल्ली के साथ कई स्कूल के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकगण उपस्थित रहे। मनोज जैन बरमेचा, अध्यक्ष अणुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली द्वारा सभा में उपस्थित सभी का स्वागत व अभिनंदन किया। प्रेम कुमार त्यागी, उप शिक्षा निदेशक पूर्वी दिल्ली ने कहा कि मुझे खुशी है कि अणुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली ने जो अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत कई सामाजिक तथा शैक्षणिक विषयों पर जागरूकता संदेश दिया, जिसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाए रहें, जिससे बच्चों को साथ स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा सके। आज की मांग भी है। जीव विज्ञान के प्रमुख प्रशिक्षक रमेश कांडपाल एवं अणुव्रत विश्व भारती की संगठन मंत्री व अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह की राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर कुसुम लूनिया, शिक्षा अधिकारी श्रीमती हंसा सचेती के सार्क भर्ती वक्तव्य हुए। आभार ज्ञापन मंत्री राजेश जैन बेंगानी ने किया। कार्यक्रम का संचालन जीवन विज्ञान प्रभारी दिल्ली बाबूलाल दूगढ़ ने कुशलता पूर्वक किया। कार्यक्रम में ओनवर्ड समिति ट्रस्ट दिल्ली के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के उपस्थित थे। कार्यक्रम में शांतिलाल जैन पटवारी, निर्वाचन अध्यक्ष पवन गेड़िया, सहमंत्री राजीव मेहनोत, संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, प्रचार मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती राजू गुनेचा, श्रीमती मंजू बांटिया, नवनीत दूगढ़, धनपत नाहटा, निर्तमान मंत्री ऋषभ जैन, मीडिया प्रभारी विजय राज खुराना, पूर्व महामंत्री अणुव्रत समिति डॉक्टर कमल जैन सेठिया। अणुव्रत समिति दिल्ली ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम दिन जीवन विज्ञान के इस कार्यक्रम के अंदर में हमारी साध्वी श्री अणिमा श्री जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। सभी टीचर्स है और उनसे बहुत प्रभावित हुए, और टीचरों ने और जो विशेष करके त्यागी जी आए हुए हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि भी हम जीवन विज्ञान को स्कूलों के अंदर भी लागू करना चाहते हैं, तो इसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। आपका जैसे कि ये सप्ताह चला और सप्ताह में कई गतिविधियां चलाई गई, तो कैसा रहा ये? हमारा ये अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह बहुत ही सफल रहा, जिसके अंदर में चाहे सांप्रदायिक सौहार्द हो, चाहे पर्यावरण शुद्धि हो, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे जीवन विज्ञान हो, चाहे अनुशासन दिवस हो, सभी के अंदर में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सांप्रदायिक सौहार्द के अंदर में सबसे पहले विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि वहाँ पे पधारे थे मेहरौली के अंदर में, वो सभी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया वहाँ पे। और पर्यावरण के अंदर में भी हमने पूरे दिल्ली के अंदर में 500 पौधों का वितरण किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नशा मुक्ति के अंदर में हमने 3-5 जगह नुक्कड़ नाटक के द्वारा नशा मुक्ति का संदेश दिया, वो भी बहुत अच्छा रहा। यानी अणुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली में मंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ। और अभी जो ये अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा था, इसके अंदर जैसे अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सारे प्रोग्राम आयोजित हुए हैं, वो सब सफल हुए हैं। ये जो सप्ताह चला उसमें कई गतिविधियां आयोजित की गई थी, तो किन किन का इसमें योगदान रहा और कैसा रहा ये सफल हो? देखो, अणुव्रत के एक कार्यकर्ता का इसमें योगदान रहा है। जैसे हमने सबसे प्रथम इसी प्रोग्राम हफ्ते के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पत्रकार आए कई जगह से, उनका योगदान रहा। मुनिश्री का पूरा योगदान रहा उसमें। उसके बाद हमने सांप्रदायिक सौहार्द का डॉक्टर कुंदन रेखा जी के सानिध्य में मनाया। वहाँ पर 600-650 की गैदरिंग के साथ वो हॉल खचाखच भरा हुआ था, और कई धर्मगुरु आए थे, और उनके धर्मगुरुओं के प्रवचन सुन के लोग इतने प्रभावित हुए और इतना अच्छा लगा सबको कि वो हमारा सार्थक साबित हुआ। उसके बाद जैसे अणुव्रत प्रेरणा दिवस हमने वो अपने सब चरित्रात्माओं के सानिध्य में आयोजित किया। अहिंसा दिवस पर हम राजघाट जाकर अणुव्रत के कम से कम 25 कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ पे प्रार्थना सभा में भाग लिया, वहाँ पे अणुव्रत गीत का संगान किया। इस तरह से उसके बाद पर्यावरण दिवस में भी जैसे बताया कि 500 पौधों का हमने वितरण भी किया और वृक्षारोपण भी किया।
आज ये जिसे जीवन विज्ञान तो मतलब जीवन जीने की कला जो है वो जीवन विज्ञान के द्वारा ही आ सकती है। यही आज के प्रशिक्षकों को समझाया गया, सिखाया गया। त्यागी जी जैसे सह उप निदेशक थे, वो आए, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम भी आगे इसको स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से उद्बोधन सप्ताह मनाना अनवर समिति ट्रस्ट दिल्ली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा और हमने अपनी जो हमारा लक्ष्य था उसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आगे भी करते रहेंगे। अनवर्त का प्रचार इसी तरह से करते रहें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का हुआ, उसमें भी हमारे अनवर्त समिति के ही मोहित जी का बहुत अच्छा श्रम और योगदान रहा। दिनेश जी शर्मा जी का भी बहुत योगदान रहा। तो मैं किन किन कार्यकर्ताओं का नाम लूँ, पूरे मतलब अनवर्त समिति की टीम ही इन कार्यों में लगी हुई थी और सारे कार्य इतने सुचारू और इतने व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए हैं, जैसा कि आपने आज भी देखा, पहले भी देखा होगा। तो मैं यही विश्वास करता हूँ इसी तरह टीम कार्य करती रहेगी और इसी तरह से अनवर्त समिति अपना काम आगे बढ़ाती रहेगी। पूजा जी, आज जीव विज्ञान दिवस पे आप आए और आपके स्कूल ने कई गतिविधियों में भाग लिया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे और मेरे स्कूल को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। बच्चों ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और उससे भी ज़्यादा गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रही हूँ कि जीवन विज्ञान क्या है इसके बारे में जानने के बारे में बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त हुई। आजकल के जो किशोर हमारे बच्चे हैं, युवा वर्ग है, जो आजकल बहुत गलत कदम उठा पाते हैं, कारण कि कुछ अपेक्षाएं शायद अभिभावकों की रहती हैं या हम शिक्षकों की भी रहती हैं उसके तले। तो उसके बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें इसके बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा, जिससे कि हम उसको सीखकर अपने बच्चों में संयम और धैर्य को हम उनके जीवन में वो लोग कैसे उतार सकें उसके बारे में वो लोग अच्छे से बात कर सकें और जो आजकल बढ़ता हुआ मानसिक तनाव है उससे उनको दूर किया जा सके। मेरा नाम सविता राघव है, मैं एंजल पब्लिक स्कूल से हूँ। इन लोगों ने यहाँ इनवाइट करके हमें बहुत अच्छा लगा ये जो फंक्शन अटेंड करके और आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सीखने को मिला। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि आजकल जो समाज में इतनी स्ट्रेस होती है कि IAS तक भी सुसाइड करते हैं या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रेस में एजुकेशन लेते हैं और सुसाइड करते हैं, तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो यहाँ आके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, डिबेट में हिस्सा लिया, पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो उनको भी पार्टिसिपेशन में जो पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा लगा और उनको भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हर साल बच्चे जो हैं इस तरीके के प्रोग्राम में हिस्सा लें। आप अनुभूत समिति ट्रस्ट को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरीके के जो ट्रस्ट हर साल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है वो हर साल किया जाए। इसमें बच्चों को पार्टिसिपेशन के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए कि टीचर्स जो है किस तरीके से बच्चों को डील करें, जो उनके अंदर कभी कभी इम्पेशेंस होता है उसको वो कैसे कंट्रोल करें और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको कैसे वो देश का एक अच्छा नागरिक बना सकती हैं, उसके लिए भी एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। और साध्वी श्री जी के उद्बोधन से आपको टीचरों को कैसा लगा? साध्वी जी ने बहुत ही ज्ञानी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ज्ञान दिया है कि कैसे जो है हम भावात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और समाज में जो इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको कैसे जो है हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और हम टीचर्स को और जो इतना प्रिंसिपल्स हैं एडमिन वर्क देखते हैं किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, किस तरीके से हमें बच्चों को जो है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताएं, तो वो किस तरीके से जो है भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े और अपने अंदर जो चेंजेस लेके आए और सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा करें।